हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक मैकेनिज़्म का बेसिक। और इनऑर्गेनिक मैकेनिज़्म में हम सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा, वो होगा हमारा कंपाउंड रिप्रेजेंटेशन। कंपाउंड रिप्रेजेंटेशन, ये जो इनऑर्गेनिक मैकेनिज़्म है, ये बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम बेसिक से चीज़ों को स्टार्ट करते हुए केमिस्ट्री को इम्प्रूव करेंगे। अगर आप केमिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है और हम लोग बिल्कुल बेसिक से केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा ये कंपाउंड रिप्रेजेंटेशन टॉपिक है, हम कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कंपाउंड्स को लिखते कैसे हैं। आपको पता है सोडियम क्लोराइड कैसे लिखते हैं, NaCl। हम ऐसे तो नहीं लिखते हैं ClNa, क्या है, हम ऐसे लिखते हैं, हम ऐसे ही लिखते हैं। H2O हम O2H लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, हम H2O लिखते हैं। तो हम यही चीज़ देखेंगे कि हम कंपाउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो उसका बिल्कुल बेसिक देखते हैं। तो ये होगा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये वो टेंडेंसी होती है एलिमेंट्स की जिसके थ्रू एटम, ये एलिमेंट दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और अगर हम यहाँ पर देखें, अगर ये बेसिक प्रॉपर्टी में अगर हम पीरियड्स में पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। और ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है। अगर हम यहाँ पर बात करें हाइड्रोजन की और ये हीलियम की, ये तो एक ही पीरियड के, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये हो गया। हीलिना की रब से फरियाद, यानी कि ये फर्स्ट ग्रुप हो गया आपका। अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी। अगर आप पीरियड में ऐसे चलोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, पीरियड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। और इनकी वैल्यूज़ भी वैसा होती हैं। वैल्यूज़ अगर आप याद करना चाहो तो हाइड्रोजन की याद कर सकते हो, कार्बन की हम याद कर सकते हैं 2.5, इसकी कितनी होती है 3.0, इसकी कितनी होती है 3.5 और इसकी कितनी होती है 4.0, ये होती है। ये हमारी वैल्यूज़ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। और सोडियम की कितनी होती है 1.01 समथिंग होती है, इसकी क्या होती है 0.9 समथिंग होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ऊपर से नीचे आने पर घटती है और लेफ़्ट टू राइट चलने पर बढ़ती है। जैसे कि हमारे पास में फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया। अगर हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो अगर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद होगी तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स का केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या करा है, सोडियम क्लोराइड, यानी कि अगर आप फॉर्मूला बनाओगे, केमिकल फॉर्मूला अगर आप लिखोगे, केमिकल फॉर्मूला जो लिखते हैं हम A और B, यानी कि लिखते हम कैसे हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है सबसे पहले हम उसे लिखेंगे, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है, उसे हम क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। यानी कि लो टू हाई की तरफ हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। ये हमारा केमिकल फॉर्मूले का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। इतनी बात क्लियर होगी। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 1.01। क्लोरीन की कितनी है, क्लोरीन की होती है आपकी 3 समथिंग होती है, आई थिंक कितनी होगी 3, ये हो गया हमारे पास में। लेट मी चेक। तो क्लोरीन की कितनी होगी 3, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। जैसे हमें H2O का फॉर्मूला बनाना है H2O,
हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1, ऑक्सीजन की कितनी होती है 3.5। ये हमारे पास में फॉर्मूला हो गया। अगर हमें क्या बनाना है, कंपाउंड बनाना है, हमें क्या करना है, कंपाउंड बनाना है। हमें क्या करना है, कंपाउंड बनाना है। तो जैसे कि हमें फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर NaHCO3, ये कितना होता है 1.01 या इसकी समथिंग इतनी होती है 0.9 के करीब। इसकी कितनी होती है 2.1, कार्बन की कितनी होती है 2.5, ऑक्सीजन की कितनी होती है यहाँ पर 3.5। ये हमारे पास में फॉर्मूला होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। हमें फॉर्मूला लिखना है Na2CO3 कितनी होती है 0.9, 2.5 और 3.5। ये हमारे पास में फॉर्मूला हो गया। ये हमारा क्या होगा, कंपाउंड रिप्रेजेंटेशन का तरीका। हमें अच्छे बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अब आपको रॉन्ग कंपाउंड बताने हैं। रॉन्ग कंपाउंड, सबसे पहला हम ले लेते हैं यहाँ पर KNaSO4 और बी हम ले लेते हैं यहाँ पर NaKSO4। करेक्ट कौन सा है और रॉन्ग कौन सा है? रॉन्ग होगा आपका ये वाला। पहले कौन सा लिखा जाना है? पहले लिखा जाना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोटेशियम की है, फिर आएगा आपका सोडियम, फिर आपका आएगा सल्फ़र, सल्फ़र के बाद में आएगा ऑक्सीजन। ठीक है, चलो दूसरा हम देख लेते हैं रॉन्ग कंपाउंड। हम यहाँ पर ले लेते हैं ClBr, बी हम ले लेते हैं यहाँ पर IBr, सी हम यहाँ पर ले लेते हैं BrCl और डी हम यहाँ पर ले लेते हैं IF3 ले लो। ये बताओ इसमें से रॉन्ग कौन सा है? रॉन्ग ये वाला है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ज़्यादा को पहले थोड़े लिखेंगे हम, तो क्या कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कम को, लो को, फिर हाई को, लो को और फिर हाई को, पहले लो और फिर हाई। और यहाँ पर क्या है, पहले हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फिर लो है, तो हमारे पास में होगा ये वाला कंपाउंड। ये बात क्लियर होगी? चलो हम और देख लेते हैं, यहाँ पर हम और देख लेते हैं रॉन्ग कंपाउंड। रॉन्ग कंपाउंड में हम ले लेते हैं यहाँ पर O2F, बी हम ले लेते हैं यहाँ पर F2O, सी हम यहाँ पर ले लेते हैं CO2 और डी हम यहाँ पर ले लेते हैं NaCl। बताओ इसमें से रॉन्ग कौन सा है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो ये ठीक है। फ्लोरीन की ज़्यादा है, ऑक्सीजन की क्या है, कम है, यानी कि ये हाई है और ये क्या है, लो है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? कंपाउंड कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सबसे पहले लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद में हाई, यानी कि लो टू हाई की तरफ हम मूव करेंगे एज ए कंपाउंड रिप्रेजेंटेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो यहाँ पर हम कुछ और कंपाउंड्स को देख लेते हैं। और कंपाउंड्स हम देख लेते हैं यहाँ पर। कंपाउंड्स में ये होगा हमारे पास में, अगर हम यहाँ पर लेके चले कंपाउंड में स्कोन को देख लेते हैं। यहाँ पर जो S होगा हमारे पास में, S एक तो होगा हमारे पास में SO4-2, जिसे हम बोलते हैं सल्फेट। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो यहाँ पर जो दो चार्ज हैं ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो इसका हम नाम कर सकते हैं बाई, या फिर हम कर सकते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। 8 और 8 ही आएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, SO3-2, इसका जो नाम होगा हमारे पास में ये होगा सल्फाइट।
और अगर हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन और ऐड करें, एक हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो एक चार्ज यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर इसे भी हम क्या बोलते हैं, बाई या फिर हाइड्रोजन सल्फेट, वो सल्फाइड सॉरी। यहाँ पर एक और होगा हमारे पास में, इसे हम बोल सकते हैं S-2, जिसका क्या नाम होता है, सल्फाइड आइड। और अगर हम यहाँ पर करें HS-, एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो एक चार्ज क्या करेंगे, कम करेंगे। तो इसे हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन, इसे हम नाम देंगे हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हमारे पास में एस के क्या होंगे, कंपाउंड से, SS में कौन कौन से कंपाउंड आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर CO3-2, इसका नाम जो होता है इसे बोलते हैं कार्बोनेट। अगर हम एक हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो एक चार्ज कम करेंगे, तो इसका जो नाम होगा या तो इसे हम बोल लेंगे बाई या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर हम यहाँ पर ले सकते हैं कंपाउंड CH3COO-, जिसका नाम क्या हो सकता है, एसीटेट। यहाँ पर आपका सिंगल भी हो सकता है C-4, इसे हम बोल सकते हैं कार्बाइड। ये हमारे पास में कार्बाइड होगा। इतनी बात क्लियर हुई। कार्बाइड कार्बन के कंपाउंड्स हो गए। अब ये क्या होगा हमारे पास में, O से जो होगा हमारे पास में O-, यानी कि इसे बोल सकते हैं हम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास में हाइड्रोक्साइड होगा। O-2 होता है आपका ऑक्साइड हो गया। अगर आपके पास में O सिंगल होगा तो इसे हम बोलते हैं परोक्साइड। और अगर O-1/2 होगा तो इसे हम बोल सकते हैं सुपर ऑक्साइड। ये आपके पास में ऑक्साइड के कंपाउंड्स हो गए, ऑक्सीजन के। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम और क्या देखते हैं, N के, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, NO3-, यह आपका होगा नाइट्रेट। और अगर हम यहाँ पर करते हैं NO2-, ये होगा आपका क्या, नाइट्राइट, 8 और 8। और ये क्या होगा आपके पास में N-3, इसका नाम जो होगा नाइट्राइड ये होगा। ये आपके पास में कौन से होंगे, इस्कोन के कंपाउंड्स होंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये आपको कंपाउंड्स रिप्रेजेंट करने हैं। चलो मैं आपको इस पर अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। इस्कोन को आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। हमें बनाना है, यहाँ पर हमें क्या बनाना है, सोडियम सल्फेट बनाना है। सोडियम पर कितना होगा, +1 चार्ज होता है, SO4 पर -2 चार्ज है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। चलो एक केमिकल फार्मूला आपको दिमाग में फिट करना है कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं। केमिकल फार्मूला बनता है ऐसे कि A एलिमेंट पर +X चार्ज है और B पर -Y चार्ज है। तो ये क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर AYBX बनेगा। ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा। जो प्लस माइनस है इसे क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। केमिकल फॉर्मूले में प्लस माइनस यूज़ नहीं होता है। इतनी बात समझ में आई। अब यहीं पर ही क्या होगा कि ये जो 2 है ये यहाँ जाएगा, 1 यहाँ पर जाएगा, Na2CO3 ये बनेगा। हमें बनाना है पोटेशियम कार्बोनेट पर क्या होता है, -2 और पोटेशियम पर कितना होगा, +1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ पर जाएगा, K2CO3। कितनी बात समझ आ गई। अगर आपको कंपाउंड बनाना है, केमिकल फॉर्मूला बनाना है, तो आपको क्या करना है,
तो रूल फर्स्ट यानी कि नोट फर्स्ट में क्या करना है, दो कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में फिट करना है। एक तो होगा डिविजिबल कॉन्सेप्ट। डिविजिबल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर किसी एलिमेंट पर ऐसा चार्ज है कि वो एक दूसरे से कट सकता है, तब हम क्या करेंगे, उस चार्ज को कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास में मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पर +2 है, ऑक्सीजन पर -2 है, ये 2, तो हम क्या करेंगे, दोनों चार्ज को क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों को। इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो आपके पास में MgO फॉर्मूला बनेगा। या आप जो फॉर्मूला बनाते हो कार्बन पर -4 और +4 और ऑक्सीजन पर -2, तो हम क्या करेंगे, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, इसे भी 2 से डिवाइड कर दो, इसे भी 2 से डिवाइड कर दो, तो C+2 ऑक्सीजन माइनस, तो 1 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CO2। अगर आपके पास में क्या है, ये Al+3 है और नाइट्रोजन क्या है, -3 है, तो ये और ये, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों को 3 से कैंसिल कर दो, Aln। तो इस तरीके से जो फर्स्ट रूल है डिविजिबल कॉन्सेप्ट, उसमें आपको क्या करना है कि दो एलिमेंट पर अगर चार्ज ऐसा है डिवाइड करने वाला है, तो एक दूसरे से किसी पर्टिकुलर नंबर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, केमिकल फॉर्मूला बनाने के टाइम पर नोट 2 में क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि ये मान लो कि आपके पास में ए पर कितना है, +x चार्ज है, और ये B और C है, ये -y चार्ज है। अब बात ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट में बता दूं कि अगर किसी के फादर के 2 लड़के हैं, तो उनमें प्रॉपर्टी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। नियम तो यही है, यूनिवर्सल ट्रूथ तो यही है कि हर बच्चे पर इक्वल प्रॉपर्टी जानी चाहिए। होता नहीं होता इस तरीके से। तो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट अगर हम अप्लाई करें, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तो हमारा केमिकल फॉर्मूला बनता है, तो हम ये करेंगे AyBCx, तो ये गलत है। यानी कि हमारा जो ये x चार्ज है, ये B को भी मिलना चाहिए और ये C को भी मिलना चाहिए ये। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास में x + y है, हमें क्या करना है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना, इसे भी 2 से करना, इसे भी 2 से करना भाई। या तो हम दोनों को वो कर दे, या फिर हम क्या कर दें, x + y के ब्रैकेट लगा कर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई हो गए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, AyBC का होल x कर देंगे। ये बात समझ में आ गई। ये सब बोलते हैं हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों के पास में। जैसे कि आपके पास में ये है Al+3 हो गया और SO4 -2 हो गया, तो ये 2 तो इधर चलेगा अकेले पर, ये 3 जो है ना सल्फर पर भी जाना चाहिए और ऑक्सीजन पर भी जाना चाहिए। तो ये क्या बनेगा, Al2SO4 होल थ्राइस। इतनी बात समझ में आ गई। चलो इसे नोट कर देना, ठीक है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी। चलो आपके पास में क्या है, कुछ कंपाउंड्स को मैं बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि हमारे पास में कैल्शियम बाईसल्फेट बनाना है, कैल्शियम बाईसल्फेट, ये -1 होगा, ये 2 हाइड्रोजन पर भी, सल्फर पर भी और ऑक्सीजन पर भी इक्वल जाना चाहिए। तो CaHSO4 का होल ट्वाइस। हमें बनाना है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये -1, ये +2, तो ये जो 2 है ये क्या करना चाहिए, इक्वली जाना चाहिए, ये इक्वली जाना चाहिए। तो ये आपके पास में फॉर्मूला बन गया। हमें बनाना है क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, Al+3 हो गया, OH- हो गया, ये 1 यहाँ जाएगा और ये 3 दोनों के इक्वल जाएगा, AlOH का होल थ्राइस, ये ऐसा हो गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इस तरीके से ये आपको फॉर्मूला बनाने में, केमिकल इक्वेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। यहाँ तक अगर आपको देखना है, अगर हमें बनाना है जिंक,
और ये बनाना हमें, ये ले लो आप बाइकार्बोनेट। तो ये क्या करोगे, 2 इक्वली जाना चाहिए ZnHCO3 का होल ट्वाइस। यहाँ पर ये आपके कॉन्सेप्ट हो गए। बात समझ में आ गई। अब इसमें हमें क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट को और देख लेना है, यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ कंपाउंड्स। यहाँ पर हमारा एक कंपाउंड्स और होगा, वो होगा हीटिंग, हीटिंग ऑफ कंपाउंड। हीटिंग ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स में हम क्या करते हैं, हीटिंग ऑफ मेटल्स, हीटिंग ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स को हम क्या करते हैं, हीट करने पर हमें क्या मिलता है। जैसे कि हमारा हो गया सोडियम, सोडियम क्या होता है, गोल्डन, गोल्डन कलर देता है इसे करने पर, गोल्डन येलो, सोडियम सोना सोना। कैल्शियम की क्या करते हैं हम लोग, कैल्शियम की ईंट उठाई, यानी कि क्या होगा, ब्रिक रेड। और बेरियम जो होता है आपका ग्रीन एप्पल होगा, ग्रीन एप्पल होगा। और स्ट्रोंटियम क्या होगा, क्रिंसम रेड, क्रिंसम रेड होगा। और पोटेशियम रुबिडियम, रुबिडियम। और सीजियम, सीजियम ये कैसे हो गया, वॉयलेट होगा, ये होगा। यानी कि इसको याद करने का जो तरीका होगा कि सोडियम सोना सोना, कैल्शियम की ब्रिक उठाई और बेरियम के ग्रीन एप्पल पर मारी, और उसमें कैसा रंग मिला हमें, कैसा, क्रिंसम रेड मिला। और जो पोटेशियम रुबिडियम सीजियम है ये वॉयलेट इन कलर होंगे। बात समझ आ गई। और हमारे पास में कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे, कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे कि जो क्या काम करते हैं, MEMS, MCS। MCS में हम क्या करते हैं कि हम हीट करने पर, यानी कि हीट करने पर क्या करते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपकी होगी, आपके जैसे सॉल्ट्स ऑफ एल्कलाई मेटल्स, जितने भी आपके एल्कलाई मेटल्स होंगे, इनके जो सॉल्ट्स होंगे, इन्हें गर्म करने पर ये क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। और इसमें 2-3 और भी हो सकते हैं, इसमें HG, PB और AG। इनके जो होंगे ना, इनके क्लोराइड्स, इनके क्लोराइड्स को मेल्ट करने पर, मतलब हीट करने पर क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। और ये क्या हो जाते हैं, क्रैक का मतलब अगर आप इन्हें हीट करते हो, हीट करने पर इनमें चटक जैसी आवाज़ आती है। जैसे कि एग्जाम्पल आपका नमक है, नमक को तवे पर रखो और कैसी आवाज़ आएगी, चट चट की आवाज़ आएगी। पोटेशियम आयोडाइड हो सकता है, और PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट, या फिर इसमें क्या हो सकता है, बेरियम नाइट्रेट। ये क्या होते हैं, ये वाले फूल जाते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आपके स्वेलअप। जैसे कि इसमें हम याद रख सकते हैं ABP, यानी कि क्या होगा, ये एलम होगा, ये बोरेट होगा, और ये क्या होगा, फॉस्फेट होगा, ठीक है। ये मेल्ट करने, हीट करने पर क्या होंगे, मेल्ट होंगे। ये हीट करने पर क्या होंगे, क्रैकिंग की आवाज़ करेंगे। और ये हीट होने पर क्या होंगे, स्वेलअप हो जाएंगे। ये बात समझ में आई यहाँ तक। चलो, आपके कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं कि जो पर्टिकुलर्स क्या करेंगे, पर्टिकुलर्स कलर देंगे। पर्टिकुलर कलर्स देंगे। जैसे कि अगर क्या करते हैं आप लोग, जिंक है, जिंक को अगर आप हीट करोगे
इनिशियली आपको क्या करेंगे, येलो कलर देगा, और जैसे ही इसे क्या करोगे, कूल करोगे, कूलिंग करने पर आपको ये क्या कलर दे देगा, ये वाइट कलर दे देगा जिंक के केस में। अगर आप क्या करते हो, पहला, दूसरे नंबर पर क्या होगा, अगर आपके पास में सॉल्ट्स ऑफ PB, BI या फिर SN है, इन्हें हीट करने पर आपको कलर मिलेंगे इसमें ब्राउन। कैसे मिलेंगे इसमें, ब्राउन। और जैसे ही ना क्या कर दोगे, कूल कर दोगे, कूल करने पर आपको ये मिलेंगे येलो। तीसरे नंबर पर अगर हम यहाँ पर देखें, तीसरे नंबर पर ऑल क्यूप्रिक सॉल्ट, ऑल क्यूप्रिक सॉल्ट्स, जितने भी आपके क्यूप्रिक सॉल्ट्स होंगे, इन्हें गर्म करने पर, इन्हें गर्म करने पर क्या मिलेगा, वाइट मिलेगा। और ठंडा करने पर, ठंडा करने पर क्या मिलता है, ब्लू। ये हो गया, ये बात समझ में आ गई। और कुछ कंपाउंड्स आपको मैं बता देता हूँ मैं। अगर आपके पास में COCl2 होगा तो गर्म करने पर कैसा होगा, ब्लू होगा, और ठंडा करने पर रेड ब्लू होगा। COBr2 ग्रीन होगा, गर्म करने पर, ठंडा करने पर होगा ये डार्क रेड। COI2 गर्म करने पर वॉयलेट होगा, ठंडा करने पर रेड होगा। Ni सॉल्ट, निकल सॉल्ट जो होता है, गर्म करने पर येलो होगा और ठंडा करने पर ग्रीन होगा। क्रोमियम सॉल्ट गर्म करने पर क्या होगा, वॉयलेट होगा और ठंडा करने पर ग्रीन होगा। HgO ये डार्क होगा, गर्म करने पर डार्क ऑरेंज रेड और ठंडा करने पर लाइट ऑरेंज रेड। Fe2O3 ये डार्क रेड ब्राउन होगा, ठंडा गर्म करने पर, और लाइट ठंडा करने पर कैसा होगा आपका, लाइट ब्राउन होगा। और ये आपका कॉपर ऑक्साइड और MnO2 NiO गर्म करने पर ब्लैक होगा और ठंडा करने पर भी क्या होगा, ब्लैक होगा। ओके।